जय श्री कृष्ण, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं जिनके बारे में बोलने जा रहा हूँ उनके बारे में सोच के ही मुझे आनंद प्राप्त हो रहा है, क्योंकि वो आनंद घन है, आनंद देने वाले हैं आपको, हमको, हम सबको। जी हाँ, मैं जिनका नाम लेने जा रहा हूँ वो है हमारे प्रभु श्री कृष्ण, राधे। दोस्तों, श्री कृष्ण वो नाम है जो हम सबकी जुबान पर होना चाहिए। कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे ही पारा। दोस्तों, जिस युग में हम रह रहे हैं उसे कहते हैं कलयुग, और कलयुग में कहते हैं कि भगवान का नाम ही आधार है। हमारी जुबान पर भगवान का नाम होना चाहिए। समझो कि इस नाम के सहारे हम भी इस युग से पार हो जाएंगे, तर जाएंगे, प्रभु के भी करीब पहुंच जाएंगे। जी हाँ, कहते हैं भगवान भी अपने भक्तों से बहुत प्रसन्न रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं। उनको अगर कोई प्रिय है इस संसार में तो अपने भक्त हैं, जिन्हें वो दिल से चाहते हैं, और भक्त उन्हें दिल से चाहते हैं। दोस्तों, ये अपने आप में एक ऐसा संबंध है भक्त और भगवान का, जो कि सब संबंध से ऊपर है। भगवान ने भी इसको स्वीकार किया है। खैर, मैं आज जिस बात की चर्चा करने जा रहा हूं वो है ज्ञान। भगवान ने ज्ञान को इतना जरूरी समझा है, इतना जरूरी दोस्तों, कि उन्होंने इसे कुरुक्षेत्र में जब दो सेनाएं आस पास लड़ने के लिए खड़ी हो, एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हो, वहां भगवान ने जाकर ज्ञान दिया। क्या आप सोच सकते हैं? लड़ाई के समय पर, अरे लड़ाई के समय पर किसको होश रहता है बात करने का, ज्ञान देने का? बिल्कुल नहीं। लेकिन भगवान ने वहां पर भी ज्ञान देना जरूरी समझा दोस्तों, और उन्होंने जो ज्ञान दिया, वो जो किताब है जिसका नाम है गीता, वो आज सबसे बड़ी, सबसे कीमती किताब कही जाती है दोस्तों। भगवान के मुख से निकली हुई अमर वाणी, जिसका आज भी कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो दोस्तों, उन्होंने जो श्लोक बोला है जो बहुत फेमस है, जिसको आपने भी कई बार सुना होगा, लेकिन फिर भी मैं आज उस श्लोक को एक बार फिर बोलूंगा, और वो श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भो संगोस्तवे कर्मण्य। दोस्तों, सबको पता है इसका अर्थ क्या है, लेकिन फिर भी एक बार मैं और कहना चाहूंगा। इसका अर्थ है दोस्तों कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। जी हाँ, तेरा सिर्फ कर्म पर अधिकार है, उसके फल पर नहीं। लेकिन कई बार हम लोग हमेशा फल के बारे में पहले सोच लेते हैं कि हम जो कर रहे हैं उससे क्या मिलने वाला है। हर बार अधिकतर लोग इसी में उलझे रहते हैं कि हम जो कर रहे हैं उससे मिलने वाला क्या है, जबकि भगवान ने इस श्लोक में खास तौर से यही बात कही है कि तू कर्म पर ध्यान दे, उसकी आसक्ति से मत बंध। फल के बारे में सोचना माने उसकी आसक्ति से बंध जाना। तो दोस्तों, भगवान बार बार यही कह रहे हैं। हमारे जैसे इंग्लिश में भी कहा जाता है कि वर्क इज वर्शिप, कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है। और कई बार मैं कई लोगों के मुख से सुनता हूं, कई लोग भाग्य को बहुत बड़ा मान लेते। अरे तेरे भाग्य में लिखा ही नहीं था, जबकि भाग्य के बारे में कहा जाता है लक फेवर्स द ब्रेव। इंग्लिश में कहावत है दोस्तों कि जो लक है, ये भाग्य है, ये भी किसका सहायता करता है? किसकी सहायता करता है? ब्रेव, बहादुर की। जो बहादुर होता है, ये भाग्य भी उसके साथ हो जाता है ना? क्या कहूं मैं, बहुत सारे श्लोक हैं शास्त्रों में। एक और इसके ऊपर कहा गया है, वीर भोग्या वसुंधरा। वीर जो होते हैं ना, वो ही इस धरती का सुख भोगते हैं। विवेकानंद ने भी कहा है ये बात। तो उन्होंने कहा है कि शक्ति ही जीवन है, कमजोरी मृत्यु। दोस्तों, शक्ति जीवन है, कमजोरी तो मृत्यु समान है। और एक बात कहते हैं, हिम्मत मर्द मद दे खुदा।
जो इंसान हिम्मत करता है उसकी मदद खुदा भी करता है। किस बात की हिम्मत? कर्म करने की। जो भी आपने सोचा है, इतने सारे क्षेत्र हैं इस दुनिया में, पर जो भी आपने चुना है उसमें पहल करने की हिम्मत करो। इस हिम्मत में वो ताकत है दोस्तों कि ये आपको वहां पहुंचा देगी जहां आपने सोचा भी नहीं है, जो सोचा उससे भी ऊपर। एक तो ये श्लोक है गीता का, बहुत फेमस है, जो मैंने आपको बताया। एक और है जो अर्जुन को सबसे आखिरी में कहा उन्होंने। वो क्या श्लोक है दोस्तों, वो भी मैं आपको बताता हूं। उसमें तो इस गीता का सार छुपा है। अब वो श्लोक है, सर्वधर्मान्य परित्याज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयास्मि मा शुचय। इसका अर्थ दोस्तों ये है कि तू ये जितने भी धर्म है दुनिया के, उन सबको त्याग कर एक मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। दोस्तों बताइए कितना क्लियर, कितनी स्पष्ट बात उन्होंने कही है। मेरी शरण में आ जा, भगवान कह रहे अर्जुन से। तो कहां किस चक्कर में पड़ा हुआ है? अरे मैं स्वयं तुझे बोल रहा हूं, मैं परमात्मा श्री कृष्ण तुझे बोल रहे हैं मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। कहां तू पाप पुण्य के चक्कर में पड़ा है कि मारूंगा तो पाप लगेगा, या वन में चले जाऊं सबको छोड़ के। कितनी सारी बातें वो करता है, लेकिन भगवान हर बार उसे रोकते हैं और टोकते हैं कि नहीं, जो उचित मार्ग है भगवान उसे बार बार। आप दोस्तों सोचो कि भगवान ने, गीता में है 18 अध्याय, 18 अध्याय में भगवान ने 1 से लेके 18 तक यही बात कही है। उसको समझा, बार बार वो अपने गांडीव रख देता है, धनुष रख देता है, निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, लड़ना नहीं चाहता। बार बार भगवान उसको वहां से खींच कर लेके जाते हैं और युद्ध तक पहुंचा देते हैं। युद्ध कर, हार गया तो भी जीत तेरी है, क्योंकि तू वीर कहलाएगा, और जीत गया तो तेरे को ये सारा राज्य मिल जाएगा। दोस्तों भगवान जो कहते हैं वो अल्टीमेट है, अल्टीमेट ट्रुथ है। मुझे ये लगा कि गीता पर कुछ बातें बोलना बहुत अच्छा होगा दोस्तों, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो गीता पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते। जिंदगी की भाग दौड़ में, आपाधापी में कई को समय नहीं मिलता। कई लोग किताबें ले लेते हैं, पढ़ते नहीं हैं। कई लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, समझ नहीं पाते। कई लोग समझ भी लेते हैं तो कर नहीं पाते। तो ये इतने स्टेजेस में गीता पढ़ी जाती है दोस्तों। जी हाँ, लेकिन गीता मैं कहूंगा आप लेकर जरूर आओ, पढ़ो। एक बार लेके आओगे तो कहीं कभी ना कभी आपको ये लगेगा कि मैं लेके तो आ गया हूं, तो क्यों ना थोड़ा पढ़ूं, एक आध श्लोक पढ़ूं। जब आप एक श्लोक पढ़ोगे तो भगवान, तो आपको पता ही भगवान है, उसमें इतना रस है, इतना ज्ञान है कि आप एक श्लोक के बाद फिर कहेंगे अरे यार आगे क्या कहा है, अच्छा अब इसके आगे क्या, इसके आगे क्या। ये करते 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 आप पूरी किताब पढ़ डालो। लेकिन दोस्तों आपको प्रेम होना चाहिए कहीं ना कहीं, चाहे वो ज्ञान से हो, भगवान से हो, किसी से भी प्रेम हो, भक्ति हो, तब तो कहना ही क्या है। इस गीता में 3 मार्ग बताए दोस्तों। जी हाँ, पहला है कर्म का मार्ग, दूसरा है ज्ञान मार्ग, तीसरा है भक्ति मार्ग। तीनों मार्ग से आप भगवान तक पहुंच सकते हैं। कर्म के द्वारा भी, कर्म योग कहा है उन्होंने, ज्ञान के द्वारा भी जिसे उन्होंने ज्ञान योग कहा है, और भक्ति के द्वारा भी जिसे उन्होंने भक्ति योग कहा है। तीनों श्रेष्ठ है, क्योंकि इतने सारे मनुष्य हैं इस संसार में, हर एक की प्रकृति अलग अलग है। आप अगर कर्मठ हैं, मेहनती हैं, तो कर्म के द्वारा पहुंच सकते हैं भगवान तक। ज्ञान के द्वारा भी आप भगवान तक पहुंच सकते हैं। और भक्ति तो है ही, भक्ति प्रेम रूपा। भक्ति
भक्ति के तो अनेक रूप हैं और भक्त से भगवान बहुत प्रसन्न रहते हैं, ये बात तो पक्की है। भक्ति, प्रेममय भक्ति जो है वो भगवान तक पहुंचा देती है। जी हाँ, और क्या कहें दोस्तों, भगवान तो भगवान है और गीता तो गीता है। गीता जैसा कोई ग्रंथ नहीं है और भगवान जैसा कोई नहीं है दोस्तों। तो देने वाले जो हैं वो वही हैं और लेने वाले हैं वो हम और आप हैं। तो दोस्तों वो देते हैं और हम लोग ले लेते हैं, है ना। तो कहते हैं कि देने वाला हमेशा बड़ा होता है, प्रभु हमेशा बड़े हैं, उनको बहुत श्रद्धा से और आदर से उनको नमस्कार करो। भगवान ने गीता में ये भी कहा है कि तुम सिर्फ मुझे नमस्कार करो और अपना काम करो। तो दोस्तों और क्या कहूं, बस गीता के बारे में जो मुझे दो मुख्य बातें करनी थी वो यही कि कर्म, पहला जो मैंने बताया कर्मण्येवाधिकार से मां फलेषु कदाचन, और दूसरा आखिरी में जो उन्होंने कहा है सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं। दोस्तों इसके बीच में बहुत सारे श्लोक हैं, फिर मैं अगले वीडियो में आपको गीता के सेकंड पार्ट में तो कुछ और अच्छे श्लोक हैं इसमें, उनके बारे में बताऊंगा, तो आपको और आनंद आएगा कि क्यों उन्होंने कभी कभी उन्होंने बहुत सी अच्छी अच्छी बात कही, अभी नहीं अगले वाले भाग में बताऊंगा। सो तब तक टिल देन सबको बहुत आदर से प्रणाम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों इस तरह के और अधिक वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।